प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, जो सत्य का प्रचार करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, उनके लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। आज का जो सत्संग है वो इस पर है कि जो लोग सत्संग करवाते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं, सत्संग को शेयर करते हैं, जीवों को जगाते हैं, परमार्थ करते हैं, उनके लिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, कैसे वर्णन किए हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सत्य के प्रचारक के लिए। उस भक्त को परमात्मा क्या कहते हैं, आज हम इस सत्संग में आप सभी को बताएंगे। सत्संग बहुत ही दिव्य है, पावन है। परमात्मा का जो परमात्मा कहे हैं वही बात हम आप सभी को बताएंगे कि परमात्मा क्या कहते हैं ज्ञान प्रचार करने वाले भक्त को, हंस को। सज्जनों, सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले मुक्ति सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री जितेंद्र जी, जो सूरज नगर आजादपुर दिल्ली की धरती से हैं, इनके द्वारा सदैव इनकी कमाई का अंश ये गुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में, संगत की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में अर्पण करते हैं। बहुत ही विचारक भक्त हैं, सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ बस्ती राम कटारिया जी, जिनको आप सभी जानते हैं, जो जिला झज्जर हरियाणा की धरती से हैं, ये अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु की सेवा में, भंडारे की सेवा में, आश्रम की सेवा में, संगत की सेवा में अर्पण करते हैं। साथ ही साथ हर सत्संग का प्रचार करते हैं। इनका ज्यादातर समय परमात्मा की वाणियों का प्रचार करने में, सत्य का प्रचार करने में, जीवों को जगाने में निकलता है। बहुत ही सुंदर कार्य करते हैं। और आज जो भी भगत सुंदर कार्य करते हैं प्रचार का, उनके लिए परमात्मा क्या कहते हैं, उसी पर प्रकाश डालना है, चर्चा होगी। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं वो परमात्मा है। अपनी वाणी में सत्य प्रचारक भक्तों को कहते हैं कि अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। बहुत बड़ी बात परमात्मा बोलते हैं। अवधू का मतलब होता है संत महात्मा। साहिब कहते हैं, संत जनों, जो भूले को घर लाता है, सो जन हमको भावे। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। साहिब कहते हैं, संत जनों, मुझे जो भाता है, मुझे वैसा ही व्यक्ति पसंद आता है, वैसा ही आत्मा पसंद आती है, वैसी ही आत्मा मेरी प्रिय होती है जो भूले को घर में लाते। अब भूले को घर में लाने का क्या मतलब है? भूले को घर में लाने का जो मतलब है, घर क्या है अपना, हम भूले कहां है? तो हमारा घर तो अमर लोक देश से है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहां से आए अमर वह देशवा। अपना घर कहां है? अमर लोक देश। अब अमर लोक देश से ये आत्मा यहां आकर फंस गई है। अब इस जीव आत्मा को यहां से अमर लोक देश जाना है, तभी इसका जन्म मरण छूटेगा। क्योंकि अमर लोक देश ही वो स्थान है जहां पर जाने के बाद जीव आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। उस शरीर ही जन्म मरण का कारण है, बंधन है। अमर लोक देश में जाकर ये आत्मा आनंद आहार विहार करती है, और इसका जो मूल घर है वो अमर लोक देश ही है। सदगुरु स्वयं कहते हैं कि जहां से आए अमर वह देश। हे जीव, तू जहां से आया है वो देश अमर लोक देश है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। हे आत्मा, हे जीव, तुम इस देश में मत रहो, ये देश वीराना है, तेरा देश नहीं है। तुम्हारा अपना देश कौन है? वो है प्रभु का प्यारा अमर लोक देश, जिसको सत्य लोक भी कहा जाता है।
इस आत्मा का जो मूल घर है, जो असली घर है, जो असली देश है, वो है अमरलोक। और जब ये जीव आत्मा अमरलोक में जाएगी तभी इसका जन्म मरण भी खत्म होगा, तभी इसको अपने पिता यानी अपने परमात्मा मिलेंगे, उनमें ये आनंद करेगी, हर विहर करेगी। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि अवधू सो जन हमको भावे जो भूले को घर लावे। अब ये जीव आत्मा यहां भूली हुई है, तो अब इस जीव आत्मा को ये बात जो बताए कि देखो तुम्हारा देश अमरलोक देश है, ये जो देश है वो काल का देश है, दुखों का देश है, ये देश तुम्हारा नहीं है। अब उस देश को जाने के लिए जो सिद्धांत है परमात्मा का, वो सिद्धांत जीवों को जो बताता है, जो उस देश का ज्ञान कराता है, जागरूकता लाता है लोगों में, वो परमात्मा का प्यारा होता है। वो जीव परमात्मा को अति प्रिय होता है, क्योंकि वो सदगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं, इसमें किसी दूसरे की बात को सुनने की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं कह रहे हैं कि अवधू भूले को घर लावे सो जन हमको भावे। जो भूले को घर लाते, अब भूला कौन है? ये जीव आत्मा भूली इस प्रकृति में, इस शरीर को अपना मान बैठी है, संसार को अपना मान बैठी है, और इसी में जन्म मरण 84 में जा रही है। इसी जन्म मरण से निकालने के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आते हैं, इस जीव को दुख में देख के कहते हैं कि जीव दुखी देखी भव सागर ता कारण पगधारी हो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जब जीव भवसागर में हमने दुखी देखा तब हम संसार में आए, हंसन कारण हम चली आए, हंसों के लिए यानी जीव आत्माओं के लिए हम आए हैं। तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर आकर जीवों को यही कहे हैं कि चलो हंसा सतलोके हमारे छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोके हमारे छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। परमात्मा इस धराधाम पर आकर जीव को कहते हैं कि हे हंस, तुम हमारे देश चलो, हमारे सतलोक चलो, क्योंकि वही तुम्हारा असली देश है, वही तुम्हें सुख शांति और आनंद मिलेगा। ये संसार को छोड़ दो, क्योंकि रहना नहीं देश बिराना, ये देश तुम्हारा नहीं है, काल का देश है, ये दुखों का देश है, ये कष्ट का देश है। तुम्हारा देश कौन है? हंसा अमर लोक निज देशा। हे हंस, तुम्हारा देश अमर लोक है। चलो हंसा वही देश जहां तोर प्रीतम प्यारा। सदगुरु कहते हे हंस, उस देश में चलो जहां तुम्हारे प्रीतम प्यारे यानी परमात्मा है, जिनमें तुम्हें आनंद है, आनंद ही आनंद होगा, कष्ट नहीं होगा। तो सज्जनों, इन बातों का जो प्रचार करता है सदगुरु कबीर साहब के इस दिव्य ज्ञान का जो प्रचार करता है ना, वो परमात्मा का प्रिय होता है, प्यारा होता है। अब इन चीजों का प्रचार होगा कैसे, ये जागरूकता आएगी कैसे? तो ये जागरूकता आएगी सत्संग के माध्यम से, भंडारे के आयोजन, सत्संग के आयोजन, उसमें जीवों को बुलाना, सत्संग करवाना, जीवों को बुलाना, सत्संग श्रवण करवाना, जीवों को संतों का आगमन करवाना, अपने ग्राम में, अपने ग्रह पे संतों का आगमन होगा, संत सत्संग करेंगे, जीवों को जगाएंगे। अगर जीव जगेंगे तो माध्यम आप बनेंगे उसकी, कि आपके माध्यम से संत आपके ग्राम में आए, सत्संग हुआ और जीव जगे। तो सज्जनों, जो भी व्यक्ति इस कार्य को करता है, जैसे प्रयागराज के भक्तों ने, भक्त श्री हेमराज पटेल, भक्त श्री राकेश गुप्ता जी और भक्त श्री राहुल शर्मा जी के द्वारा एक परमार्थ सत्संग हुआ, जिसमें बहुत सारे जीवों ने दीक्षा ली और जगे। तो वो माध्यम बने उस घर को लखाने के लिए, यानी जो परमात्मा का देश है, जो जीव का असली देश है, उस घर को लखाने के लिए वो लोग माध्यम बने। तो सज्जनों, परमात्मा क्या कहते हैं कि वैसा ही जीव मुझे भाता है, सोई हित बंधु। परमात्मा बीजक में क्या कहते हैं? बीजक में
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सोई हीत बंधु मोहि भावे, जाते कुमारग मारग लावे। सोई हीत बंधु मोहि भावे, जाते कुमारग मारग लावे। परमात्मा कहते हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। मुझे वैसा ही व्यक्ति प्यारा है, बंधु यानी भाई होता है, मुझे वैसा ही भाई प्यारा है, बंधु प्यारा है, भक्त प्यारा है, संत प्यारा है, जो जाते हुए कुमार के लोगों को, जीवों को सद्मार्ग पे लाते हैं। यानी संसार की गलत भक्तियों से हटाकर के परमात्मा की सत्य भक्ति में जो जीव लगा दे, जो संत लगा दे, जो भक्त लगा दे जीवों को, वो मेरा सबसे प्रिय होता है। तो सज्जनों, जो सत्य का प्रचार करते हैं ना, जो सत्संग का प्रचार करते हैं, सत्संग कराते हैं, आयोजन कराते हैं, वो परमात्मा के सबसे प्रिय में उनकी गिनती हो जाती है। क्योंकि परमात्मा जो है तो तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं और चित्त की भी चोरी जानते हैं। साहिब से कुछ छुपा नहीं। तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उन साहब से क्या छुपा है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं और चित्त की भी चोरी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। घट घट वासी है परमात्मा, सर्वव्यापक है। आपके माध्यम से कितने जीव जग रहे हैं ये भी परमात्मा जान रहे हैं। आप कितने लोगों तक सत्संग पहुंचा रहे हैं ये भी परमात्मा जान रहे हैं। आपने कितने जीवों को जगाया है ये भी परमात्मा जान रहे हैं। सारी चीज जान रहे हैं। वो सब कुछ देने वाले परमात्मा है। तो सज्जनों, परमात्मा हमें पल पल देखते हैं। उनकी दृष्टि हमारी ओर है और देख रहे हैं। और उनकी दृष्टि जिस समय, परमात्मा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि जिस समय आपकी ऊपर हो गई ना, तो आपकी मुक्ति पक्की हो जाएगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि तभी होगी जब आप सत्य का प्रचार करेंगे। और सदगुरु स्वयं कहते हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। सदगुरु कहते हैं जो भूले को घर लाए, यानी अमर लोक देश की बात जो भी बताता है, जो अमर लोक देश की चर्चा करता है, और अमर लोक देश ही जीव का असली घर है, इस बात को जो जीव बताता है लोगों को, जो भक्त बताता है जीवों को, वो मेरा सबसे प्रिय होता है। साहिब कह रहे, सीधे कह रहे, संतों से भी कह रहे हैं, संत जनों देख लो, अवधू भूले को घर लावे। हे संत जनों, जो भूलों को घर लाता है ना, सो जन हमको भावे, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्यारा होता है। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत, परमात्मा का प्यारा बनने का सुनहरा मौका आप सभी के हाथ लगा है। जितना भी हो ज्ञान का प्रचार करें, सत्संग कराएं, भंडारे कराएं, आयोजन कराएं, जितना भी हो सके जीवों को जगाएं। क्योंकि स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, उनका प्यारा बनना है ना, तो फिर तो सत्संग का प्रचार करना होगा। जैसे हमारे वस्ती राम कटारिया जी हर सत्संग को करते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, जय भगवान जी सोनीपत से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सत्संग का प्रचार करते हैं, परमात्मा के प्यारे बने हैं, जीवों को जगा रहे हैं। सत्संग को फेसबुक पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए, ग्रुपों में डालिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को चैनल बताइए कि इस चैनल को सुने, सत्संग को सुने। सत्संग सुनेंगे, जीव जगेंगे, और उसके माध्यम आप बनेंगे। उसके क्या बनेंगे? माध्यम आप बनेंगे। और जब आप माध्यम बनेंगे तो परमात्मा की दृष्टि आप पर पड़ेगी कि देखो, इसने इतने जीवों को जगाया है। तो सज्जनों, आज से ये कार्य आप सभी शुरू करिए। इसमें लाज और शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको साहिब के ज्ञान का प्रचार करना है, सत्य काम करना है, सत्य का प्रचार करना है, उसमें कोई लाज, उसमें कोई शर्म नहीं। सत्य का प्रचार करने में ना कोई लाज ना कोई शर्म, सत्य का प्रचार करना है।
और जिसने परमात्मा के ज्ञान प्रचार करने में लाज की, शर्म की कि वहां जाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, सत्संग को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि गोविंद के गुण गाविता तो ही नया लाज, जोई लाजे राम सो ताका तन बेकाज। सदगुरु कहते हैं कि गोविंद यानी परमात्मा के गुण गाने में तुम्हें लाज नहीं आनी चाहिए। लाज यानी शर्म नहीं आनी चाहिए। चाहे जहां कहीं भी हो सत्संग की चर्चा करो, सत्संग की चर्चा करो, भंडारा करवाओ, कोई भी शुभ कार्य है उसमें संतों का आगमन जरूर करवाओ। उसमें लाज नहीं आनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। लाज नहीं यानी शर्म नहीं करनी चाहिए। और जिसने शर्म कर ली परमात्मा का ज्ञान प्रचार करने में, उसका जीवन बेकार है। साहब क्या कहते हैं कि गोविंद के गुण गावता तो ही ना आवे लाज। गोविंद यानी परमात्मा के गुण गाने में तुम्हें लाज नहीं आनी चाहिए। और जोई लाजे राम सो ताका तन विकान, जो राम यानी परमात्मा से लाज करता है, उनके गुण गाने में लाज करता है, उनका सत्संग यानी उनका ज्ञान फैलाने में लाज करता है, उसका तन विकार, का तन बेकार, उसका तन बेकार होता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, बड़ा ही अनमोल ज्ञान आप सभी को प्राप्त हुआ है, तो इस अनमोल ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को आप सभी अपने तक ही सीमित न रखें, इसको फैलाएं, जीवों को जगाएं। आप अपना कार्य करें, जीवों को सत्संग सुनाएं। अगर वो समझदार होगा तो, विवेकी होगा तो आपकी बात मानेगा तो अति उत्तम है, और नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्संग प्रचार करना छोड़ दें। आपका काम है उसके तक सत्संग पहुंचाना। अब माने ना माने वो उसके ऊपर निर्भर करता है, मगर आपको ये नहीं सोचना है कि जीव नहीं जग रहे हैं तो क्या सत्संग जीवों पर भेजें या क्या उनको सुनाएं। नहीं, आपको अपना कार्य करते रहना है। जो मालिक का हंस होगा, परमात्मा का दास होगा, जो विवेकी होगा, वो जरूर जगेगा और उसके माध्यम आप बनेंगे। आप सत्संग का प्रचार करें, जो जीव विवेकी होगा वो जरूर जगेगा। और अगर सत्संग प्रचार करने में आप सभी को कोई दो शब्द बोल भी देता है तो उसको कभी बुरा मत मानिएगा, कभी बुरा मत। जितना बर्दाश्त करेंगे, जितना सहेंगे, उतना ही परमात्मा आपके ऊपर खुश होंगे। सत्संग प्रचार करने में अगर कोई दो शब्द बोलता है, अपशब्द बोल देता है, तो उसको थोड़ा सा भी बुरा मत मानिएगा। परमात्मा देख रहे हैं कि मेरे ज्ञान को प्रचार करने में कितने अपशब्द इसने सुने और कितने कष्ट झेले। सब चीज परमात्मा देखेंगे और सब देने वाले परमात्मा हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, बिना किसी लाज, बिना किसी शर्म के परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करना है। जीवों को अमरलोक देश का ज्ञान देना है, अपने निज घर का ज्ञान देना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सज्जनों, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जो भी विवेकी हंस उन ग्रंथों को पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें। परमात्मा का दिव्य ज्ञान है उन ग्रंथों में। 5 ग्रंथ कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर बैठे आप सभी अपने मंगवा सकते हैं। जिनको भी ग्रंथ चाहिए तो हमारे नंबर पे हमसे संपर्क करें, आपको सस्ते दामों में ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब